लाइव चलेगा, आप चिंता मत करो। राम सैनी, साई बंदगी सतनाम, जयंत महंत, गुरुजी कोई अमीर हो जाए वो समझता है कि उसको सब कुछ मिल गया, इसी कारण वो मुक्ति की बातों में ध्यान नहीं देता। मूर्ख हैं वो लोग जो अभी भी नहीं समझ पाए कि अमीर होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बहुत बड़े राजा बन गए। अमीर होने का मतलब होता है कि तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, जो तुम्हारे पुराने कर्म हैं, उसका फल तुम्हें मिल रहा है, अच्छे कर्मों का। अमीर हो गए उसमें क्या है? अरे अमीर हो गए उसके बाद दिल की बीमारी लग गई, अमीर हो गए किडनी डैमेज हो गई, अमीर हो गए लीवर खराब हो गया, ले फिर गरीब हो गए, फिर गरीब हो गए। अरे जब तुम कुछ खा नहीं पाओगे, जब तुम कुछ कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे जीवन में, हमेशा टेंशन में रहोगे, तो गरीब ही हो। 4 पैसे अकाउंट में आ गए तो अमीर हो गए क्या? अमीर वो होता है, देखो, प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। अमीरी को नंबर 2 पे रखा है हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने। पहला सुख निरोगी काया, कोई भले कितना करोड़पति अरबपति हो, जब वो अंधा है, उसको दिख नहीं रहा है, क्या करेगा? चाटेगा वो नोट को, हैं? चाटेगा वो डॉलर्स को। जब वो देख ही नहीं सकता कुछ, तो वो तो अंधा ही है बेचारा। पहला सुख निरोगी काया, ये शरीर फिट है, आपको सुबह उठते ही पेट बिल्कुल सही ठीक ठीक तरह से साफ होता है, आपको समय पे पेशाब आता है, आपको समय पे छींक आ रही है, आपको हिचकी समय पे आ रही है जब भी आनी हो, आपके पेट से गैस बढ़िया निकल रही है, कोई रोग नहीं है, हाथ ठीक हैं, हड्डियां ठीक हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, नज़र ठीक है, जीभ टेस्ट ले रही है बढ़िया, सांस अच्छे से आ रही है, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, पैर अच्छे चल रहे हैं, घुटने दर्द नहीं हो रहे हैं, भैया तुम ही अमीर हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो। तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया। अगर तुम्हारे शरीर बिल्कुल ओके है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। हाँ, उसके बाद तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है तो सोने पे सुहागा। लेकिन तुम अमीर हो, लेकिन तुम्हारा साल में 300 दिन केवल हॉस्पिटलों के चक्कर काटने में लग जाता है तो काहे के अमीर हो भाई? तुमसे अच्छा तो भिखारी है, खाता है पीता है मजे से सो जाता है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल लो। और तुम्हें मैं एक और चीज बता देता हूं, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अमीर हो जाना, कुछ हद से ज्यादा अमीर हो जाना, और अमीर होने के बाद तुम्हारा दिमाग भी 7वें आसमान पे पहुंच जाना, ये तुम्हारे पतन का कारण है। याद रखना, भगवान ने अगर तुम्हें अमीर बनाया है तो किसी कारण बनाया है कि तुम समाज का भला करो, समाज की सेवा करो। अच्छे से समझ लो, हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में सबसे अमीर कौन होते हैं? सबसे अमीर लोग कौन होते हैं हर शहर में? कौन होते हैं? या तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, या फिर रियल एस्टेट वाले अमीर होते हैं जो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, लाखों में ज़मीन लेते हैं और बिल्डिंगें बना के करोड़ों के फ्लैट बेचते हैं। मेन ये 2 होते हैं हर शहर में अमीर, जो 1 नंबर से कमाते हैं। बाकी नेता और बाबा की बात नहीं कर रहा हूं मैं नेताजी और बाबा जी तो हराम की कमाते हैं और बैंक बैलेंस बढ़िया से बनाते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐश करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जो मेहनत से 1 नंबर से कमाते हैं वो कौन है? या तो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर जो मकान बेच रहा है जिसका काम ही रियल एस्टेट का है। अब इन दोनों को दुविधा देखो, बड़े बड़े शहरों में इन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? किससे होता है? इन बड़े बड़े आदमियों को किससे खतरा होता है? बताओ जरा कमेंट्स में।
किससे खतरा होता है? लिखो लिखो, तुम्हें इलाज बताते हैं इस बात का भी। संदीप सिंह कह रहे हैं इनकम टैक्स। अरे भैया जान का खतरा बोला है। इनकम टैक्स क्या करेगा आके? जब वो इनकम टैक्स दे रहे होंगे तो फिर वो क्या करेंगे इनकम टैक्स वाले? राजनेता से भी खतरा नहीं होता है। राजनेता तो उनसे खुद कहते हैं तुम हमें सपोर्ट करो, तुम्हारे काम निकाल देंगे। यस, गैंगस्टर से खतरा होता है इनको। फिरौती मांगते हैं वो लोग, भैया 100 पेटी दे दिए, 100 पेटी दे दिए, 1000 मकान बेचा है ना, 300 मकान का पैसा इधर पकड़ा दियो, नहीं तो गोली जाएगी अंदर भेजे में सीधी। समझे? तो इनकी जान की कीमत कितनी है? मात्र 50 रुपए की गोली। 50,000 करोड़ कमा के 50 रुपए की गोली से मर जाते हैं ये लोग। अखबारें भरी पड़ी हैं, देख लो भरी पड़ी हैं और आगे भी भरी पड़ी रहेंगी। अब इसका हल सुन लो, कैसे बचें? क्योंकि इन लोगों को कीड़ा काट चुका है अमीर बनने का, और ये कीड़ा बड़ा खतरनाक होता है। ये 50 रुपए में निपटा देता है बंदे को। अब इसका इलाज क्या है कि जो लोग गोलियां मार रहे हैं, पहले तुम्हें उनकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, गोलियां क्यों मारी इन्होंने। जब तुम इनकी हिस्ट्रियां जानोगे इन गैंगस्टर्स की, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये भी एक आम आदमी थे, लेकिन गरीब थे। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारे दुख को जान ले। लोगों के आगे हाथ फैलाए होंगे, लोगों ने इनकी एक ना सुनी होगी, धक्के दिए होंगे, निकल यहां से। फिर इन्होंने कोई छोटा मोटा चोरी की होगी, पकड़े गए, थाने में गए, मजबूरी में जेल में चले गए, हौसला खुल गया, पता लग गया कि जेल की जिंदगी कैसी होती है। अरे जेल में तो ठाठ करते हैं लोग। अब वो डर भी खत्म हो गया जेल का भी डर खत्म, क्योंकि एक शरीफ आदमी को जेल का डर होता है, गुंडों को जेल का डर नहीं होता है। वो तो जाके पैर दबवाते हैं वहां पे लोगों से। समझे? अब वो लोग धीरे धीरे क्राइम में इतने ज्यादा रम जाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि आदमी से पैसा कैसे निकलवाना है। बस एक फिरौती का फोन कर दिया, टांगे कांपने लग जाएंगी, खुद ही 2-4-5 लाख रुपए दे जाएगा। किसकी वजह से हुआ ये सब? तुम्हें क्या लगता है कारण क्या है? किसकी वजह से हो रहा है ये सब? केवल इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम उनको अनदेखा कर रहे हैं। हम उनको अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा करेंगे तो मरेंगे। हमारा ये पूरा शरीर है, हमारे अंग में चोट लगी, पैर में चोट लगी, तो मलहम कौन लगा रहा है? पैर थोड़ी नहीं लगा रहा है कि मलहम खुद ही पैर लगा रहा है अपने आप को, हाथ लगा रहा है मलहम। यानी हमारे एक अंग को दूसरे अंग का सहारा लेना पड़ेगा। अपने एक अंग को खराब होते हम नहीं देख सकते। अगर हम खराब होने देंगे, नहीं लगाएंगे मलहम, तो सड़ जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगी। फिर पैर में कीड़े पड़ेंगे तो कौन भुगतेगा? हम ही भुगतेंगे। समझे? देश में रहने वाला हर इंसान हमारे देश का अंग है, और अगर हमने अपने अंग को ठीक नहीं किया तो वो नासूर बन जाएगा और हमारी मौत का कारण बन जाएगा। कैंसर लोगों को मारता है, कब मारता है पता है? जब चौथी स्टेज में पहुंच जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं जी आपने बड़ी देर कर दी आने में। अगर पहली स्टेज में हम पकड़ लेते कैंसर को तो किसी को मार ही नहीं सकता वो। इसी प्रकार अगर मेरे करोड़पति भाई मिल जाएं एक शहर में, कम से कम नहीं तो 100 ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। अब उन्होंने क्या करना है? उन्होंने कुछ नहीं करना है। थाने जाके जो
जो जो गलत काम कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट बनी पड़ी है थाने में, ये चोरी करते हैं, ये गोलियां मार देते हैं, उन